मैं तरुण कुमार सिंह अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में निहित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित लहासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन से पूर्व हमें राहुल सांकृत्यायन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में परिचर्चा कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, लहासा की ओर नामक पाठ जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में ही और उच्च शिक्षा काशी, आगरा एवं लाहौर में संपादित हुई थी। उन्होंने 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा ली। इसके बाद वे राहुल सांकृत्यायन के रूप में लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुए। राहुल सांकृत्यायन जी विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं का उन्होंने अध्ययन और उस पर अपनी विभिन्न रचनाएं लिखी। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा गया। वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे और इस घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान व्यक्तित्व एवं साहित्यकार का 1963 ईस्वी में निधन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों की यदि बात करें तो 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, दिमागी गुलामी आदि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उनके यात्रा वृत्तांतों या यात्रा साहित्य की यदि बात की जाए तो मेरी जीवन यात्रा विशेष रूप से महत्व रखती है, जिसका प्रकाशन 6 भागों में किया गया है। इसी प्रकार से यात्रा साहित्य के अंतर्गत राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि प्रमुख है। राहुल जी के साहित्यिक विशेषताओं की जाए तो उनका साहित्य सृजन कहीं न कहीं घुमक्कड़ी शास्त्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, अर्थात यायावरी या यात्रा वृत्तांत से संबंधित उनकी विभिन्न रचनाएं देखने में सामने आती हैं। यायावरी के वे प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने यायावरी को मनोरंजन के साथ साथ भाषा व सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख साधन बताया था, अर्थात वे मानते थे कि यायावरी या यात्रा के द्वारा ही विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों, समाज एवं उनकी संस्कृतियों से परिचित हुआ जा सकता है और अपने हृदय को उन्मुक्त रूप से कहीं न कहीं विचरण का मौका देने का अवसर कहीं न कहीं इसी यायावरी या यात्रा के द्वारा में प्राप्त होता है। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार यदि उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात किया जाए तो साहित्यिक विशेषताओं में सबसे प्रथम जो स्थान है वह है उनकी भाषा जो थी वो परिनिष्ठित थी, शुद्ध थी। यानी कहीं भी उन्होंने बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया, शुद्धता के साथ अपनी बातों को परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा के द्वारा रखा।
उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी के विभिन्न शब्दों का बखूबी प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ है, जिसके प्रयोग से उनकी रचनाओं में विशेष रूप से जो रोचकता है वह कहीं ना कहीं जीवंत हो उठती है। राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी रहा है, जिसे उन्होंने अपना धर्म माना। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने यात्राओं के दौरान हजारों ग्रंथों को खोजा और हजारों मील दूर पहाड़ों व नदियों से होते हुए भटकते हुए उन ग्रंथों को उन्होंने खच्चरों पर लाद कर अपने देश में लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य सृजन के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान और अप्रतिम साधना का ही यह सुफल था कि उनकी विभिन्न रचनाओं को, उनके विभिन्न पुस्तकों एवं ग्रंथों का चीनी, रूसी आदि भाषाओं में रूपांतरण भी हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया गया। यही नहीं, 1993 ईस्वी में उनकी जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा उनके स्मरण में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इस प्रकार हमने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने का प्रयास किया। निसंदेह आपने इसे समझा होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में कहीं ना कहीं इसको नोट भी किया होगा। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन रचित ल्हासा की ओर नामक पाठ के सारांश पर। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ल्हासा की ओर नामक पाठ वस्तुतः एक यात्रा वृत्तांत है, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने मंगोलियन मित्र सुमति के साथ पूरा किया था। यह यात्रा वृत्तांत उनकी तिब्बत यात्रा पर आधारित है। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा के उन विभिन्न संस्मरणों को संजोती है, जिसे लेखक ने अपने मंगोलियन मित्र सुमति के साथ संपादित किया था। तो बच्चों, वास्तव में राहुल सांकृत्यायन जी ने यह अपनी तिब्बत यात्रा 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। ऐसे में लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने यह यात्रा भिकमंगे के कृत्रिम या छद्म वेशभूषा में संपादित की थी। वस्तुतः तिब्बत में भिकमंगों पर या भीख मांगने वालों पर प्रायः किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में राहुल सांकृत्यायन जी ने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है, जिसमें तिब्बती समाज व संस्कृति के बारे में विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तिब्बत और नेपाल का मार्ग वही मार्ग था जहां से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस जगह पर जगह जगह चीन के फौजियों द्वारा चौकियां और किले बनाए गए थे, जो प्रायः परित्यक्त या चीनियों द्वारा छोड़ दिए गए थे। इन्हीं परित्यक्त कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था और कुछ में छोटी छोटी दुकानें खोली गई थीं। ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास लेखक अपने मित्र के साथ चाय पीने के लिए रुका। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ सुखद तो कुछ दुखद बातें भी हैं। यानी तिब्बत की यात्रा
अपने सुखद एहसास में कुछ दुखद पहलुओं को भी समेटे हुए है। और वो दुखद पहलू है तिब्बत के दुर्गम मार्ग, जो कहीं ना कहीं उसे अपने आप में तकलीफ भरा बना देते हैं। तिब्बत का के समाज में, की संस्कृति में जातिपात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्राय नहीं देखने को मिलती हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं एवं महिलाएं परिचित हो अथवा अपरिचित हो, सभी को चाय बनाकर पिलाने का कार्य बड़ी सहजता पूर्वक करती हैं। यदि किसी यात्री को संदेह हो तो वह स्वयं भी चाय बना सकता है। इस प्रकार लेखक को उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा उनसे राहदारी मांगा गया। राहदारी से तात्पर्य है पुल से नदी पार करने का परमिट, जिसे लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र के सहयोग से स्थानीय मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया था। थोंगला के आखिरी गांव में यानी आगे बढ़कर थोंगला नामक स्थान लेखक को मिला। थोंगला से आगे बढ़ने पर जब थोंगला नामक स्थान का आखिरी गांव आया तो वहीं पर लेखक के मित्र सुमति के कुछ जान पहचान के लोग उन्हें मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह वहां पर मिल गई। अब लेखक को के सामने एक सबसे बड़ी विकट समस्या थी डांडा थोंगला पार करना। डांडा से तात्पर्य है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र का ऊंचा भाग, जो अपने आप में जटिल एवं दुर्गम होता है। इस प्रकार थोंगला पार करने की चुनौती लेखक के सामने थी। और यह थोंगला का जो डांडा था वह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जहां पे दुर्गम रास्ते थे और वो अपने आप में ही खतरनाक था। यहाँ इसकी दुर्गमता और जटिलता को देखते हुए यहाँ पर किसी की यदि हत्या हो जाए तो वहाँ पे कोई पुलिस या कोई सुरक्षा विभाग का व्यक्ति नहीं आता था, इसलिए यहाँ पे हत्याओं का होना आम था। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता था। यहाँ डाकुओं के लिए यह स्थान क्या था, अत्यंत सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ पे गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और गवाह चूंकि निर्जन क्षेत्र था, लोग भी कम थे, तो गवाह भी प्रायः नहीं मिलते थे। यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति घूमने के लिए आता तो प्रायः डाकुओं के द्वारा वह हत्या का शिकार हो जाता। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए इनकी जान को खतरा कम था, क्योंकि प्रायः वहां पे लोगों के द्वारा डाकुओं पर कम ही ध्यान दिया जाता था। जान का खतरा होने पर वे यानी लेखक यानी उनके मित्र भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर पीठ पर सामान लाद कर चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और आगे बढ़ते गए। दोपहर तक वे डांडे यानी कि थोंगला डांडे पर पहुंच गए, जो 17-18 हजार की फीट की ऊंचाई पर था। यहाँ का वातावरण कैसा था, अत्यंत ही मनोरम एवं सुंदर था और रमणीय था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर हरियाली थी, तो कुछ पर ना तो बर्फ ना ही हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान बना था, जिसे कपड़े एवं झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक को अब नीचे की ओर उतरना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा थक गया था और वो धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटककर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात पुनः सुमति से हुई, जो उस लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को वहां पहुंचने में विलंब हो गई थी, पर राहुल सांकृत्यायन द्वारा मार्ग भटकने की बात बताने पर सुमति का क्रोध शांत हो गया। लंकोर में लेखक और उसका मित्र एक अच्छे स्थान पर रुके। वहां पे उन्हें खाने के लिए सत्तू चाय और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ होता है जो प्रायः तिब्बत में
तिब्बत के लोग अपने भोजन में, रात के भोजन में खाते हैं। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, यानी वहां से आगे बढ़कर लेखक और उसके साथी तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिखाई दे रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है, जहां पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की समाधियां बनी है। यहाँ भी सुमति के यजमान है। यजमान से तात्पर्य है सुमति से कर्मकांड या पूजा पाठ करवाने वाले व्यक्ति, यानी कि इस स्थान पर, इस जगह पर सुमति के द्वारा विभिन्न वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा कई तरह के पूजा पाठ करवाए जाते थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे, यानी लेखक और उनके साथी यजमानों के यहाँ पे जाना चाह रहे थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर वहां पे वे बांट देते थे। बोध गया से गंडे का यहाँ पे तात्पर्य है बोध गया, जो बौद्ध भिक्षुओं का महत्वपूर्ण स्थल है। वहां से लेखक के द्वारा अपने साथी को बौद्ध भिक्षुओं के चारों तरफ लपेटे जाने वाले कपड़े को लाकर दिया गया था। वह सुमति इस कपड़े को गांठों में बांधकर, उसकी गांठें बनाकर अपने यजमानों को दिया करता था, जिसके एवज में उसे कुछ दक्षिणा मिल जाती थी। तो सुमति उसी गंडे को, गांठों वाले कपड़े यानी गंडे को यजमानों को देना चाहता था, और इसलिए वह अपने यजमान के पास जाना चाहता था, जिस पर लेखक राहुल सांकृत्यायन ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि बेवजह लोगों से दक्षिणा लेना अच्छी बात नहीं है। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने का निर्णय लिया। तिब्बत की जमीन प्रायः जागीरदारों में बटी हुई है और इनका ज्यादा हिस्सा मठों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जागीरदार मजदूरों से बेगार, यानी कि बिना किसी पारिश्रमिक के खेती करवाते थे। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते थे, यानी भिक्षुओं के द्वारा उस खेती की देखरेख की जाती थी, और जब भिक्षु उस खेती की देखरेख करने के लिए उन खेतों पर जाते थे तो किसानों के द्वारा प्रायः उनका विशेष रूप से स्वागत किया जाता था, और उन भिक्षुओं को प्रायः राजा के सदृश या राजा के समान ही देखा जाता था। शेखर विहार की खेती के मुखिया के लेखक से राहुल सांकृत्यायन जी की मुलाकात हुई, और वहीं पर एक सुंदर सा मंदिर था, और उसमें कुंजूर की हस्तलिखित लगभग 103 पोथियां रखी हुई थी। कुंजूर उस व्यक्ति को कहते हैं जो बौद्ध धर्मों में लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद स्थानीय भाषा में करते हैं। और वो जो पोथियां थी, अगर उनकी एक एक पोथियों की बात करें तो एक एक पोथियों का वजन था 15-15 सेर। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक सेर का जो वजन है, जो सेर होता है, सेर एक वजन की इकाई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक पारंपरिक वजन का माप था। और यदि वर्तमान में आधुनिक समय में इसकी वजन की गणना करें तो एक सेर के बराबर लगभग 933 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा ही कम, यानी 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम। इस प्रकार यदि हम बात करें कि एक पोथी का जो भार था वो 15-15 सेर था, तो आप समझ सकते हैं कि कितने किलोग्राम का एक एक ग्रंथ होगा। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया, यानी सुमति ने लेखक से अनुमति दी और वो अपने यजमानों के पास चला गया। और शेखर विहार के नजदीक में ही तिंगरी गांव था। लेखक ने वहां के भिक्षु नमसे से विदा लेकर तिंगरी गांव की ओर जाने की योजना बनाई, और वो वहां पे उस ओर बढ़ गया। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने जो अपनी यह पूरी यात्रा, तिब्बत की यात्रा की, उसको बड़े ही मनोरम और बड़े ही जीवंत चित्रण के माध्यम से अपने इस पुस्तक में, अपने इस पाठ में जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर, जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है, जो अपने आप में ही सराहनीय है। निस्संदेह आपने इस पाठ को समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।